ये वर्ल्ड कप नहीं, ये तबाही बन चुका हुआ है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जी हाँ, 2007 के अंदर भी वर्ल्ड कप के अंदर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब तो T20 शुरू हुआ था ना। लेकिन अब ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग बन चुका हुआ है। ये वर्ल्ड कप नहीं, तबाही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीदरलैंड पाकिस्तान को लगभग हराने वाला था, पाकिस्तान लास्ट मोमेंट में जीत गया। यूएसए इंडिया को हराने वाला था लेकिन इंडिया बच गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिला। नेपाल ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हराने वाला था लेकिन बच गया। और अब क्या हुआ, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तभी मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड कप नहीं, ये तबाही है, तबाही। अब बात सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही जैसे 2007 के अंदर ऐसे हुआ था और इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, तो क्या अभी भी हो सकता है? देखिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें आपस में सेमीफाइनल तो खेलेंगे नहीं। इंडिया ने अपना सेमीफाइनल इंडिया के अंदर खेलना है, पाकिस्तान अगर जाएगा तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर खेलना है। तो अगर फाइनल होता है तो फिर जिसको कहते हैं ना, पॉसिबिलिटी है कि दोनों टीमें अगर फाइनल के अंदर आ जाती हैं तो फाइनल जो होगा इन दोनों टीमों के दरमियान में कोलंबो के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। बट भाई साहब, मुबारकबाद हो जिम्बाब्वे की टीम को। ब्लेसिंग मुजराबानी ने क्या शानदार स्पेल किया। इतना कम टारगेट चेस करना था। जिम्बाब्वे की सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। शानदार किस्म का उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, बैटिंग की। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेविस हेड, टुल्लो का सरदार, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, मार्कस स्टोनेस, ये इतने प्लेयर, मैथ्यू रेनशा, ये सब के सब, जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा पाए। मैक्सवेल स्लो खेला, रेंशा ने 50 किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, स्टोनर, सारे के सारे फ्लॉप। ट्रेविस हेड फ्लॉप, जॉश इंग्लिश फ्लॉप। और क्या हुआ, जिम्बाब्वे मैच जीत गया। खैर, ये तो कहानी होगी ना। दूसरी तरफ भाई इंडिया के अंदर इस वक्त उस्मान तारिक का, जो कहते हैं ना, खतरा बन रहा है। हर कोई बातें कर रहा है। अश्विन ने क्या किया है, अश्विन ने उस्मान तारिक को कैसे खेलना उसका सोल्यूशन बता दिया। अश्विन कहते हैं, कहना अगर मैं होता तो मैं जैसे उस्मान तारिक बॉल करवाने आता, पहली बॉल के ऊपर पीछे हट जाता और कहता भाई ये क्या कर रहा है। अंपायर को बार बार, जब जब वो बॉल करवाता है, बार बार अंपायर को बोलता। अंपायर क्या करता, अंपायर उसकी बॉलिंग को रुकवा देता क्योंकि वो पाउस लेता है। और मैंने बहाना लगाना था कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा कहता है ना, ये रोक रहे हैं, ये बॉल नहीं कर रहे, ये रोक रहे हैं, तो इसलिए मैं पीछे हो रहा हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट करनी थी। कहते कि ना, विद इन द रूल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करता अपनी टीम को मैच जितवाने के लिए। क्या ये अलाउ है? क्या ये ऐसा हो सकता है? आए जरा मैं आपको बताता हूं। अनिल चौधरी इंडिया के ही अंपायर है, उनसे सवाल किया गया कि उस्मान तारिक का एक्शन उनका बिल्कुल सही है, उन्होंने कह दिया। उसके बाद कहते हैं जो पाउस लेता है उस पर कोई इशू बना सकता है, इंडियन टीम कहेगी इतना लंबा पाउस क्यों ले रहा है। तो अनिल चौधरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते हैं ना, देखिए उसका जो पाउस है ना, जो बीच में वो रुकता है, स्टॉप लेता है, अगर तो वो 6 की 6 बोले डिफरेंट, जैसा कहते हैं ना, टाइम लिमिट पे हो, कोई आधे सेकंड के लिए रुक रहा हो, किसी में 2 सेकंड के लिए रुक रहा हो, किसी में 1 सेकंड के लिए रुक रहा हो, तब वो कंफ्यूजिंग है बल्लेबाज के लिए। लेकिन अभी तक जितना हमने उस्मान तारिक को देखा है, उसका जो स्टॉप है ना, वो 1 सेकंड का ही है। वो 1 सेकंड के अंदर हर, जिसको कहते हैं ना, उसके बाद बॉल फेंक देता है। उसका टाइम, जिसको कहते हैं ना, चेंज नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर आप इशू रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो बॉलिंग स्टाइल है वो सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही तरीके से बॉल कर रहा है, वो डिफरेंट, जैसा कहते हैं ना, तरीकों से बॉल नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर अगर बल्लेबाज एक दफा इशू रेस करता है अंपायर को कि ये स्टॉप ले रहा है, अंपायर उसकी सुनेगा, मान लेगा। अगर बाद में दोबारा बल्लेबाज कहता है ना, तो अंपायर बल्लेबाज को कहेगा अब आप हमारा टाइम जाया कर रहे हो, अब आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। ये अनिल चौधरी इंडियन अंपायर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उस्मान तारिक जो है ना, बिल्कुल सही है। अब उस्मान तारिक के लिए मेरा एक पैगाम है, बेटा पूरा इंडिया तेरे ऊपर, जिसको कहते हैं ना, डिस्कशन कर रहा है। तुमने प्रेशर के अंदर नहीं आना, वो तरीके निकालने हैं इसको प्रेशर में डालने के। तुम्हारा, जिसको कहते हैं ना, जैसे बॉलिंग करते आ रहे हो वैसी करनी है। पूरा मैच तुम्हारे ऊपर है। वो सारे के सारे डरे हुए हैं इस वक्त, उनको टेंशन है। ईशान किशन, उनसे पूछा गया आज आपने रेसमस को खेला, वो भी तो जैसे कहते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं इसके इसी की तरह का इंडिया पाकिस्तान के मैच में उस्मान तारिक भी है, तो आपकी तैयारी कैसी है? तो कहते हैं कि देखिए हम तैयारी तो करते आ रहे हैं, प्रिपरेशन हमारी चल रही है, बाकी जैसे कहते हैं ना, देख लेंगे। चर्चे हर जगह उस्मान तारिक के चल रहे हैं। उस्मान तारिक को बड़ा ध्यान से बॉलिंग करनी है और आगा को उस्मान तारिक को सही तरीके से यूटिलाइज करवाना है। शिवम दुबे, ईशान किशन, इनके सामने इसको नहीं लगाना, लेफ्टी के अगेंस्ट उस्मान तारिक को नहीं लगाना। ये बस जिसको कहता है ना, माइंड के अंदर चीज रखनी है। बाकी
लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। मैच बड़ा आउटस्टैंडिंग होगा इंडिया और से पाकिस्तान कोलंबो के अंदर माहौल बन रहा है, काफी सारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं। आई विश, हो सकता है इस दफा पाकिस्तान जीते ये वाला मुकाबला।